नमस्कार, सत्य पे सत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। आतंक के गुनहगारों पर फाइनल प्रहार की बारी है। पहलगाम हमले के बाद पूरी दुनिया भारत के अगले कदम के इंतजार में है। पाकिस्तान जिस तरह चीन, रूस और ब्रिटेन से गुहार लगा रहा है, इसका सीधा मतलब हुआ कि वो डरा हुआ है। भारत और पाकिस्तान में चल रही उठापटक पर गौर करें तो भारत किसी भी सूरत में पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। ऐसी धारणा क्यों बन रही है, इसके पीछे कई वजह है, जो कि राजनीतिक, सैन्य, राजनयिक और सामाजिक कारकों से भी जुड़ती हुई हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर दोनों देशों की तरफ से दुष्प्रचार भी युद्ध का एक हिस्सा बन चुका है। भारत अब पाकिस्तान को चौतरफा घेर रहा। पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया गया, डिजिटल हमला किया गया। पाकिस्तान भी अपनी क्षमता के हिसाब से भारत के खिलाफ एक्शन लेने का दिखावा कर रहा, वो भी हाई अलर्ट पर है। उसे पल पल अटैक की दहशत है। इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली की हलचल बता रही कि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। नई दिल्ली में भी राजनीतिक और कूटनीतिक सरगर्मियां तेज दिखाई दे रही हैं। ऐसी संभावना बनती दिख रही है कि जैसे कुछ बड़ा होने वाला है और ये डर बार बार पाकिस्तान को सता रहा। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए, और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुका है। हाल ही में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अहम बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। सीडीएस के साथ पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मीटिंग हुई और फिर प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री की गुप्त मंत्रणा हुई। ये सब बता और जता रहा है कि पहलगाम हमले के बाद भारत अपने दुश्मन के खिलाफ कुछ बड़ा करने वाला है। ये कब होगा, कहां होगा, अभी बताना जल्दबाजी है। लेकिन हाल ही में हुए भारत के एक्शन के सामने दुश्मन बेदम है। अटारी बॉर्डर अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार ठप है, आवाजाही बंद है। पाकिस्तानियों के लिए सार्क वीजा रद्द है। पाकिस्तानियों को भारत से वापस भेजा गया है और पाकिस्तान उच्चायोग कर्मियों की संख्या भी घटा दी गई है। पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक की गई है। पाकिस्तान का आधिकारिक एक्स अकाउंट बैन कर दिया गया है। जहर उगल रहे कई पाकिस्तानी यूट्यूबर्स बैन कर दिए गए हैं। 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर बैन लगा है। डॉन न्यूज, समा टीवी, एआरआई और जियो न्यूज भी बैन कर दिए गए हैं। इन सब पर भड़काऊ, झूठी और भ्रामक जानकारी के आरोप हैं। बीबीसी को भी चेतावनी दी गई है कि आतंकवादियों को वो उग्रवादी न बताए। इसके साथ ही अब तक 10 आतंकवादियों के घर उड़ा दिए गए हैं जम्मू कश्मीर में, और सिंधु जल संधि को तो निलंबित किया ही गया है। पहलगाम हमले के बाद भारत की इन कार्रवाइयों से न केवल पाकिस्तान को कूटनीतिक और आर्थिक रूप से अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि ये भी संदेश दिया गया है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में कोई ढील नहीं बरतेगा। इन कदमों के दीर्घकालिक प्रभाव दोनों देशों के संबंधों और क्षेत्रीय स्थिरता पर निर्भर करेंगे। फिलहाल भारत का ये सख्त रुख न केवल उसकी संप्रभुता की रक्षा करता है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भी उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लेकिन फिर भी इस मुद्दे पर देश में हो रही सियासत पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। लोकतंत्र को छोड़ेंगे नहीं, देश को छोड़ेंगे नहीं। देश और राष्ट्र प्रेम हमारे खून खून में है। तुम्हारे पास नकली है, तुम नकली लोग हो, इसीलिए तुम्हारे में और हमारे में बहुत फर्क है। खरगे साहब, आपका अपनी पार्टी पर कोई कंट्रोल नहीं है क्या? या आपने एक प्रोफार्मा कह दिया कि देश को एक होना चाहिए और बाकी लोगों को छूट दे दी गई है कि जो चाहे बोलते रहो? और ये जरा भी सोच नहीं है कि ये सारे वक्तव्य पाकिस्तान में इसका पूरा दुरुपयोग हो रहा है, मीडिया कैंपेन हो रहा है, सोशल मीडिया भरा हुआ है। तो क्या आपके पार्टी के नेता जिस समय देश को एक स्वर में बोलना चाहिए,
तो जानबूझकर देश को पाकिस्तान की नजरों में और बदनाम करने के लिए बैठे हुए हैं। मौजूद सवाल ये है कि कोई पाकिस्तानी ये नहीं पूछ रहा है पाकिस्तान में कि पाकिस्तानी आतंकियों ने बेगुनाह हिंदुओं को क्यों मारा, क्योंकि पाकिस्तानी जनता भी ये जानती है कि इस आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ है, फिर भी सरकार के साथ खड़े हैं और भारत में सरकार के खिलाफ बोलने वालों की लाइन लगी हुई। क्या सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान में बैठे उनके आका उनके बयान को प्रसारित करके अपना एजेंडा चला सके? सवाल बड़ा है जिसका जवाब आपके विवेक पर भी निर्भर करता है, लेकिन भारत में पक्ष और विपक्ष दोनों को ये समझना जरूर होगा कि पहलगाम हमले का जवाब धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर उठकर ही देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। बहरहाल तो एक तरफ पाकिस्तान पर शिकंजा कसने की तैयारी है, तमाम अन्य मुल्कों का, देशों का समर्थन भारत को मिल रहा है, जितनी भर्त्सना हो सकती है उस घटनाक्रम की वो की जा रही है, लेकिन दूसरे देश के अंदर भी राजनीति अभी हावी है, जहां सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और वहां पर बाहर निकलने के बाद सबने एक सुर में कहा कि नहीं, ये देश का मामला है और यहां पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम सभी देश की सरकार के साथ हैं, जो फैसला होगा, जो फैसला लिया जाएगा उसमें सबका सहयोग रहेगा। लेकिन उधर दूसरी तरफ उसी पार्टी के नेता या बाकी अन्य दलों से भी कुछ कुछ बातें निकलकर आनी शुरू हुई। कांग्रेस के महाराष्ट्र के विधायक हों, नेता हों या फिर कई और राज्यों के, जिस तरीके के बयान दिए गए और सवाल उठा दिया गया कि रिपोर्ट कहां है या फिर इसका सबूत कहां है कि पाकिस्तान ने ही ये कायराना हरकत की है। यानी एक तरफ पाकिस्तान खुद मान रहा कि हां उसकी भूमिका यहां पर स्पष्ट हो चुकी है, इसकी वजह से भारत उस पर हमला कर सकता है। दूसरी तरफ देश के अंदर ही बहुत सारे दल हैं, बहुत सारे नेता हैं जो कि इस घटना पर, सरकार के रवैये पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री जम्मू की बात करें तो वो खुद सदन के अंदर ये कहते हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी थी सुरक्षा देना और मैं अपनी जिम्मेदारी में विफल हुआ हूं। मैं अपने लोगों से, कश्मीर के नागरिकों से, उन पर्यटकों से जो इन्होंने अपनी वहां पर जान दी, उन लोगों की शहादत को कभी भूल नहीं सकता, लेकिन उनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं कैसे उनसे माफी मांगूं। बहरहाल हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। नवाब चौधरी हैं, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ, बहुत स्वागत है नवाब सर आपका। विनोद दत्ता हैं, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ, बहुत स्वागत है विनोद जी आपका। श्याम सलोन है, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है श्याम जी आपका। और मनोज कुमार है, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ, बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। सबसे पहले नवाब चौधरी साहब, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, जो परिस्थितियां अभी दिख रही हैं, चूंकि आप रक्षा एक्सपर्ट हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, तो आपके नजर से, आपकी निगाह से इन परिस्थितियों को हम कैसे देखें? हालांकि ये सब कुछ सामरिक मामले हैं, बहुत गोपनीयता के साथ होता है, जैसे मीडिया में हम अगर चर्चा करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सरकार उसके हिसाब से फैसला लेगी या सेना फैसला लेगी, लेकिन एक आम चर्चा है सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक, पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक, क्या दिखाई देता है आपको? चौधरी साहब, मेरी आवाज आप तक जा रही है? चलिए, शायद मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। विनोद दत्ता साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? विनोद जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? चलिए, शायद कुछ तकनीकी खामी है। श्याम सलून साहब, बीजेपी की सरकार और सरकार को सभी पार्टियों का समर्थन, लेकिन अब देखिए, एक तरफ डिफेंस का मामला है, सरकार को फैसला लेना है, दूसरे देश के साथ कैसे तालमेल बिठाना है या फिर उन पर एक्शन लेना है, लेकिन वहीं राजनीति भी अभी भी दिख रही है। ना सिर्फ चुनिंदा संगठन बल्कि उन पार्टियों के नेता जो कि सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए और बाहर निकलकर कहा कि हम सब सरकार के साथ हैं, अब वो सवाल भी खड़े कर रहे हैं उनके पार्टी के लोग। देखिए सर, एक तो मेरे स्क्रीन पर आपका पूरा चैनल आ नहीं रहा है, तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ सबको। नहीं, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है, बोले सर। ठीक, मैं आपको एक बात बता दूं साहब, जिस तरह के कायराना हरकत पाकिस्तान ने की है, वहां के आतंकवादियों ने की है जी, इसकी जितनी निंदा की जाए तो वो शब्दों से निंदा करने से तो अब काम चलने वाला है नहीं। अब तो इस पर हम लोगों ने एक्शन लेना है। पिछली बार इन्होंने जो हरकत की थी जी, उसका तुरंत तत्काल मोदी जी की सरकार ने एक्शन लिया था। आज फिर इन्होंने हरकत की है और ये ऐसी हरकत कर दी है, इसका कोई माफीनामा है ही नहीं। 140 करोड़ भारतीय इसको माफ नहीं करेंगे।
और मोदी जी 140 करोड़ भारतीयों के रहनुमा हैं, अभिभावक हैं। हमारे यहाँ की विपक्षी पार्टियां जिनके हाथी की तरीके से खाने के दांत और दिखाने के दांत और जो कल तक कह रहे थे कि हम राष्ट्र के नाम पर देश की एकता और अखंडता के लिए सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार भी जानती है और वो भी जानती है, जनता भी जानती है, ये सरकार के साथ नहीं है, इनके मंशूबे कुछ और हैं। आज आप देखिए कितनी नई नई बातें निकल के आ रही हैं। कोई कहता है कि इंटेलिजेंस आपकी फेलियर है जी, आतंकवादी अंदर कैसे आ गए। हमने शुरू में कहा कहीं चूक हुई है, हम इसे स्वीकार करते हैं। कैसे चूक हुई, किस तरीके से चूक हुई, ये हमारा आंतरिक मामला है। उन अधिकारियों के, उन कर्मचारियों के खिलाफ जांच हो रही है, किसकी लापरवाही कैसे उजागर हो रही, ये हमारा आंतरिक मामला है। कभी अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में इस तरीके के सवाल कर रहे हैं, आज उनके एक नेता अबू आदमी ने फिर एक सवाल खड़ा कर दिया कि क्या आतंकवादियों के पास इतना समय था कि वो आपसे धर्म पूछते, आपसे आपका नाम पूछते, आपकी पेंट खुलवाते। अबू आदमी ऑन रिकॉर्ड टीवी पर बोल रहे हैं, उसके बाद इतना ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेरे खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। तो इनकी मंशा क्या है ये सामने आ रही है। किसान नेता राकेश टिकैत बहुत बड़े किसानों के हमदर्द बनते हैं, आज उनको पाकिस्तान के आतंकवादियों के लिए रहम आ रहा है, पाकिस्तान के लिए रहम आ रहा है, कह रहा है हिंदू जल समझौता रद्द होना चाहिए, रद्द नहीं होना चाहिए, उसको सरकार रद्द नहीं करे। पाकिस्तान के लिए इतना प्रेम राकेश टिकैत के लिए। ये वही राकेश टिकैत है जो संसद में हमला करने जा रहे थे। ये वो चेहरे सामने आ रहे हैं। आज जो विलंब हो रहा है, विलंब तो करने का कारण है कि हमारे अंदर जो आखिर के साफ दिक्कत कहते हैं वो कितने हैं, वो सामने आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के तो दामाद ने आतंकवादी घटना के तुरंत एक्शन ले लिया, जैसे कि घटना वही करा रहे हैं। उन्हें मुसलमानों को आप सुरक्षा नहीं दे रहे, मुसलमान त्योहार नहीं बना पा रहे, हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, अपनी बात नहीं कह सकता है, इसलिए आतंकवादियों ने, मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा है। ये रॉबर्ट वडेरा कांग्रेस के दामाद बोल रहे हैं और पूरी कांग्रेस इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है जी। किसी नेता ने नहीं कहा कि इनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, किसी नेता ने नहीं कहा कि रॉबर्ट वाड्रा को माफी मांगनी चाहिए। ये सब क्या है, ये देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन मैं वाकई ये विडंबना है कि एक तरफ आप खुद सर्वदलीय बैठक में शामिल होते हो, बाकायदा सरकार आमंत्रित करती है, और अगर नहीं करती तो उस पर भी सवाल होता है कि सरकार ने हमसे कोई बातचीत नहीं की। लेकिन बात करने के बाद जब उनकी पार्टी के बड़े लीडर ये कहते हैं कि हम सब एक है, देश का मामला है, फिर उनकी पार्टी के अंदर के विधायक हों, उनके नेता हों, कोई संगठन का व्यक्ति हो, वो कैसे सवाल खड़े कर सकता है? यानी पार्टी लाइन है क्या, ये फिलहाल क्लियर नहीं है। बहरहाल श्याम जी, मैं आपके पास आऊंगा। चौधरी साहब, एक रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर आप जो मौजूदा परिस्थितियां उसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान अपनी तरफ से बार बार इस बात का भी रोना है कि हमारे ऊपर कभी भी हमला हो सकता है, लेकिन खुलेआम धमकी भी दे रहा कि हम भी एक्शन के लिए तैयार हैं, हम माकूल जवाब देंगे। नवाज साहब बोले आप। चलिए, शायद आवाज अभी भी नहीं जा रही है, कुछ तकनीकी खामी है। मनोज कुमार जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आपकी आ रही है। मनोज जी, जो परिस्थितियां अभी हैं, एक तरफ सरकारों और उसके अलावा राजनीतिक दलों की आपसी लड़ाई, फिर एक साथ समर्थन की बात भी, ऊपर से एक दूसरे देश के साथ जो परिस्थितियां अभी बन रही हैं वो सामरिक मामला, लेकिन उसके साथ ही अगर मीडिया जगत को देखें तो सोशल मीडिया का जमकर दुरुपयोग हो रहा। बड़े बड़े पत्रकार जो है, जो कि अब सोशल मीडिया पर रह गए हैं, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। सरकार ने कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्शन भी लिया है। बीबीसी का जिक्र करें तो वो मिलिटेंट उन्हें बता रहे हैं। यानी अंदर की जो लड़ाई देश की है, या जो सपोले अंदर बैठे हुए हैं, उनसे भी जुना है, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं। आपने सही बताया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में जाके
चुनावी भाषण दिया और वहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था नरेंद्र मोदी जी ने कि हम जो है कड़े कदम लेंगे और जो भी आतंकवाद हो चाहे उनको पनाह देने वाला भी हो, दोनों को जो है छोड़ा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ जो है अपोजिशन लीडर जितने भी हो, चाहे मल्लिकार्जुन हो, खड़गे जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो और ममता बनर्जी हो और अखिलेश यादव हो, तो सभी विपक्षी नेताओं ने जो है स्ट्रांगली सरकार को बोला है कि आप जो भी एक्शन लेना चाहें, इस तरह की घटना जो है बार बार ना घटे, क्योंकि कुछ दिन पहले भी 2019 में भी पुलवामा घटना घटा था जिसमें हमारे 40 लगभग जवान की हत्या हो गई थी और उसमें भी सरकार ने स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था और कुछ एक्शन भी लिया गया था। और ये आतंकी घटना जो है 1990 के बाद से जो है ये टाइम टू टाइम घटते जा रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि सभी को एकजुट होकर के रहना चाहिए और अभी ही समय है कि सभी नेताओं को एकजुटता दिखाना चाहिए और उनकी भाषा में ये दिखना चाहिए कि हम लोग एकजुट हैं और तभी हम जो है पाकिस्तान को या आतंकवादी को करारा जवाब दे सकते हैं। अगर हम वर्ल्ड लेवल की अगर हम बात करें तो चाहे अमेरिका हो, यूके हो और श्रीलंका हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, सभी ने जो है कंडेम किया है इस घटना को और भारत को सपोर्ट किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तो विदेश के कंट्रीज जब सपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोग को आपस में इस तरह का कोई भी मैसेज या इंफॉर्मेशन या भाषण के थ्रू इस तरह का बात नहीं बोलना चाहिए जिससे दूसरों को ऐसा लगे कि जो हम लोग आपस में ही डिवाइडेड हैं। और जहाँ तक भारत ने एक बढ़िया स्टेप लिया है कि लगभग सोशल मीडिया या जो टीवी चैनल जो पाकिस्तान से टेलीकास्ट होता था उसको बंद किया गया। ये बहुत ही जरूरी था क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन को वो स्प्रेड करते थे। अगर कोई भी लोग सुनेगा तो लगेगा कि कितना ये झूठा बोला जा रहा है। जिस तरह से 2000 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब भारत आए थे उसमें सिख समुदाय के लगभग 35 लोगों को मार दिया गया था। अगर पाकिस्तान का वक्तव्य देखें तो वो ऐसा मतलब जो इतना झूठा वक्तव्य उस साइड पे आता है इससे जो अच्छा मैसेज नहीं जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने बखूबी एक बढ़िया स्टेप लिया है और आने वाले समय में जो और भी स्टेप्स हो, चाहे इंडिया में भी जो यूट्यूबर हैं वो अगर कुछ मिस इन्फॉर्मेशन अगर वो देता है तो उनको भी जाती है। मीडिया चैनल्स के लिए बाकायदा एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि जो आर्मी के मूवमेंट्स होगी उसको लाइव न दिखाएं, बहुत सारी गाइडलाइंस थी। लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कुछ भी और कोई भी बोलता है। ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती अंदरूनी है, हालांकि सरकार की निगाह उस पर भी और एक्शन की शुरुआत भी वहां से हो गई है। चौधरी साहब मेरी आवाज आप तक जा रही है सर? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी चौधरी साहब, जो अभी की परिस्थितियां हैं एक डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आप उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि बड़ी स्ट्रेटजी के साथ चीजें की जाती हैं। हमने इसके पहले भी देखा था, वो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक हो, उसकी भनक किसी को नहीं लग पाई क्योंकि ये बहुत गोपनीय चीजें हैं। उसकी मूवमेंट की जानकारी लिमिटेड लोगों को होती है। आपकी निगाह में इस वक्त भारत की प्लानिंग क्या है? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से रोना भी रोता हुआ हम देख रहे हैं कि वो रो भी रहे हैं और साथ में धमकी भी दे रहे हैं कि हम भी तैयार हैं लड़ाई के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है, जिस तरीके से ये पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का पहले क्लियर आदेश था और ये न्यूज चैनलों के माध्यम से या किसी भी माध्यम से कुछ गिने चुने हमारे केंद्र के अधिकारी हैं और हमारी सेनाओं के अधिकारी, उन्हीं के उसी में है ये मामला रखा गया है पूरा और ये गोपनीय रखा गया है। और गोपनीय इसलिए रखा गया है हमारा मूवमेंट का। देखो, पाकिस्तान इतना घबराया हुआ है, इतना डरा हुआ है और उसका हर मूवमेंट हर चैनल वाला दिखा रहा है उसको, पर लेकिन हमारे इंडियन आर्मी का, एयरफोर्स का, नेवी का कोई भी कहीं भी एक भी कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा। क्यों? कि हमारा जितना भी रक्षा विभाग है वो बड़ा गोपनीय तरीके रखा गया है और बहुत ही बड़ा, अभी समय ज्यादा नहीं है, 2-3 दिन के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, बहुत बड़ा होगा। जिस तरीके से सेना पाकिस्तान ने बॉर्डर के ऊपर लगाया हुआ है, ये सेना लगी रह जाएगी। और देखो किस तरीके से हमारे ये सेना का, हमारी एयरफोर्स नेवी किस तरीके से काम करती है, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, और इस पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाएगा, ये 3-3 पीढ़ियों तक ऐसा याद रखेंगे
आने वाली पीढ़ियां भी इसे सोच की गाथा नहीं गा पाएंगी कि हमारे साथ भारत ने क्या किया था। और भाई देखो, हमारी सेना, थल सेना हमारी बहुत मजबूताई के साथ लगी हुई है, जल सेना हमारी मजबूताई से लगी हुई है, और एयरफोर्स, तीनों सेना हमारी इतनी तगड़ी सिस्टम से लगी हुई है। हर सिस्टम हमारा उनको ऊपर टारगेट लगा रखा है, टारगेट फिट किया हुआ पूरा, कहां से हमारी जल सेना अटैक करेगी, कहां से थल सेना करेगी, कहां से वायु सेना करेगी हमारा। पर लेकिन ये गोपनीय रखा गया है, और इसको हम ओपन भी नहीं होने देंगे। इसको ओपन जिस दिन होगा, जिस दिन पाकिस्तान कोई बड़ा काम होगा, इसके बाद टाइम बचेगा पूरे विश्व के अंदर। चौधरी साहब, मेरा एक कहना ये भी है कि जिस तरीके से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत को तमाम देशों का समर्थन मिला, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, बाकी अन्य भी देशों ने खुलकर समर्थन किया, लेकिन पाकिस्तान को अभी चाइना से उम्मीद है। वो उम्मीद पाले बैठे हैं कि चाइना उनकी मदद कर देगा। आपको लगता है कि इंटरफेरेंस होगा उस तरफ से? देखो, ये गलतफहमी है। चाइना ने क्लियर बोल दिया, चाइना इस हाथ जो इस तरह के मिलिटेंसी जो बब्बरता के साथ हमारे देश के जो नागरिकों को इन्होंने ये मौत के घाट उतारा है, चाइना कभी साथ नहीं, चाइना कभी साथ भी नहीं होगा। ये हमारे जैसे बारे जितने भी शक्तिशाली देश से जाते हैं, रूस को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, जापान को देख लीजिए, फ्रांस को देख लीजिए, इटली को देख लीजिए, जो भी हमारे खुलकर के समर्थन किया है, पर लेकिन पाकिस्तान का किसी ने कोई समर्थन नहीं किया है और घोर निंदा किया उनकी। और ये निंदा ही नहीं, और ये 2025 का भारत है, अब ये 65 का भारत नहीं है। घर में घुस करके मारेगा, वो सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट वाली, वो शायद वो भूल चुके हैं, अभी इतना याद नहीं रहा है। वो बालाकोट वाला तो एक ट्रेलर था, कुछ भी नहीं था वो। पर लेकिन अभी जो ट्रेलर जो स्टार्ट होगी, ये 7 पीढ़ियों तक याद करने वाला इनका साथ वो होगा। और ये पूरा घबराया हुआ, देखो कूटनीति से हमारी केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा प्रहार किया इनके ऊपर। सिंधु समझौता बिल्कुल खत्म कर दिया। एक तरफ तो प्यास से मरेंगे वो, दूसरी तरफ भूख से मरेंगे, और तीसरी तरफ तबाही मचेगी। भाई अपनी नदी के अंदर वो पानी छोड़ा गया अपना, ये जिसमें झेलम के अंदर एक तरफ पानी से मर गया, तराई मची हुई है। अब उनके जो मंत्री हैं, उनके नेता हैं, उनके ये सेना के जो अफसर हैं, क्या बोल रहे हैं? बोल हम इस नदी से खून बहेगा। अरे खून तो तुम जब भागो तुम बचोगे, तुम्हारा तो खून बचेगा ही नहीं, तुम खून कहां से भागोगे? वो तो खुद रोड के ऊपर है, कटोरा लेके भीख मांगता घूम रहा, वो तो मरने के बाद वो तो बयान देके कनाडा निकल गए परिवार के साथ। उन्होंने बयान दिया खून बहेगा, लेकिन उसके बाद खुद ही कनाडा निकल लिए, क्योंकि उनको आशंका थी कि कहीं वहां पर उनके ऊपर एक्शन ना हो जाए। जिस सेना का अधिकारी डर के मारे अपने बच्चों को पहले ये शिफ्ट कर दे दूसरी कंट्री में जाकर के, उस सेना का क्या हाल होगा? सेना कितना दमखम होगा सेना के अंदर? मुराल तो पहले ही टूट चुका सेना का, उनका कुछ है ही नहीं। बाकी बस ये तो एक गीदड़ भपकी, वो तो एक दिखावा कर रहे हैं कि हमारे भारत किसी तरीके से ये माफ कर दे, पर लेकिन भारत अभी माफ करने वाला नहीं है। मोदी जी ने जो बोल दिया है, जो मोदी जी कहते हैं वो करते भी हैं। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास। श्याम सलोन साहब, भरोसा डिफेंस एक्सपर्ट को भी है अपनी सरकार पर, अपने देश के प्रधानमंत्री पर, देशवासियों को भी है, उम्मीदें भी हैं, और लोगों की ये दिल की चाहत है कि इस तरह की जो घटना का अंजाम दिया गया, उसके पीछे जो लोग हों, वो चाहे कश्मीर के लोकल किसी एक व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट हो, या फिर उस पूरे कश्मीर पर सवाल खड़े कर देने वालों के पीछे आईएसआई हो, पाकिस्तानी सेना हो, या फिर उनके और आतंकी संगठन हो, उन सब पर एक बड़ा प्रहार। क्या आपको लगता है कि हाँ, मौजूदा परिस्थितियां राजनीति से अलग हटकर सभी दलों के साथ मिलकर आप उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, और उसमें फिर समर्थन भी आपको मिलेगा? क्योंकि पिछली बार भी हमने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर भी सवाल उठते देखा कि ये तस्वीर झूठी है, ये पुरानी है, ये पाकिस्तान की नहीं है, कुछ कौवे वहां पर मरे, इस तरह की बातें की गई। देखिए, जितने भी राष्ट्रभक्त हैं हमारे, उनको सबको विश्वास है जी कि हमारा अटैक होगा, हम जीत करके आएंगे, पाकिस्तान को उसका सबक सिखाएंगे। दरअसल ये पाकिस्तानी है कौन? अगर हम इसके इतिहास में जाएंगे तो ये वही कायर लोग हैं, ये वही डरपोक लोग हैं जो मुगलों से डर करके, जो हिंदू डर के घबरा करके कायरता से जो लड़ नहीं पाए थे, अब वो मुसलमान बन गए थे। उन्हीं के ये सब वंशज हैं, वहां से जाकर के आज ये कारण हरकत कर रहे हैं। 1947 में इन्होंने कारण हरकत करके अलग पाकिस्तान की मांग की, क्योंकि कांग्रेस को चाहत थी प्रधानमंत्री बनने की, उनको भी चाहत थी, और आज भी वही कारण हरकत से कर रहे हैं। ये आमने सामने नहीं लड़ सकते हैं, इनकी औकात नहीं है। मैं फिर एक बात बता दूं, आज पाकिस्तान की स्थिति क्या हो रही है? उनकी सेना
भाग रही है। 5,500 सैनिकों ने इस्तीफा दे दिए हैं। 250-300 उनके अधिकारी सेना के इस्तीफा दे चुके हैं। वो अपने जनरल को, मुनीर को इस्तीफा को सौंप दिए, सेना को छोड़ के भाग रहे हैं। कारण क्या इसका? कारण है कि उनको पता है कि मोदी जी की सरकार है, ये छोड़ने वाली नहीं है। उनके जो पीओके में जो उनके लॉन्च पैड जो हैं उनको खाली किए जा रहे हैं, वहां से आतंकवादियों को हटाया जा रहा है। उन्हें मालूम है यहाँ तक साथी के आतंकवादियों को पाकिस्तान में खाली करने का आदेश कर दिए हैं। और आज कल आपने देखा, कल प्रमुख सीटीएस और रक्षा मंत्री जी की जो इस तरीके से वार्ता हुई है, और आज 40 मिनट 45 मिनट की जो रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख, एनएसए और साथ में हमारे प्रधानमंत्री जी, जिस लगभग 45 मिनट की आज जो मीटिंग और मंत्रणा हुई है, ये कोई ऐसे ही नहीं हुई है। हम बदला देंगे। जिस तरीके से हमारे भाइयों को, नियतों को, पर्यटकों को इन्होंने मारा है, इतना कायरतापूर्ण कार्य कोई नहीं कर, जैसा कार्य इन्होंने किया है, तो इनको छोड़ने वाली नहीं है। और पूरा देश, हर राष्ट्र भक्त हमारे साथ खड़ा है। कुछ विपक्षी पार्टियां हैं, उनका काम है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना। वो दिखाने के लिए कहते हैं कि हम सरकार के साथ हैं। पिछले एयर स्ट्राइक में उन्होंने उस पर भी आरोप लगाए थे, सेना से सबूत मांग रहे थे, सरकार की ईमानदारी पर शक कर रहे थे। तो ये उनका काम है, उससे हमारा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार है। आपको बहुत जल्द हमारे उन भाइयों की, उन बच्चों की राख ठंडी नहीं होगी और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया जाएगा बहुत जल्द। किसी भी समय जब आप सो करके उठेंगे तो आप देखेंगे अगर पाकिस्तान में ये हो गया, आप उम्मीद नहीं करेंगे। कल सुबह आप सो कर उठेंगे तो आप खबर मिलेगी कि पाकिस्तान ने कर दिया। किसी भी क्षण कुछ नहीं हो सकता है। पाकिस्तान इस बात को समझ रहा है, उसके अंदर भय बना हुआ है। पाकिस्तान के जंगल का परिवार पाकिस्तान छोड़ के चला गया है। इतनी कायर लोग हैं ये डट के मुकाबला नहीं कर सकते। ये चोर लोग हैं, लेकिन इन्हें गलती कर दी है। गलती कर दी है कि इन्होंने हमारे नियत पर्यटकों को जिस तरह से मारा है। आप आर्मी के साथ युद्ध करते, हमारे शहीद होते, आपके मरते, हमें उससे कोई फर्क नहीं था। लेकिन आपने जिस कायराना हरकत की है वो छोड़े नहीं जाएंगे। पूरा देश में उबाल है, मोदी जी के अंदर उबाल है। कल भी उन्होंने अपने मन की बात में इस बात को प्रकट किया है जो उनके अंदर आग जल रही है। मोदी जी केवल कोई अकेले मोदी जी नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी जो बात कहेंगे वो मोदी जी नहीं बोल रहे हैं, वो देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। 140 करोड़ भारतीय बोल रहे हैं। और मोदी जी का फैसला कोई एक नरेंद्र मोदी का फैसला नहीं था, 140 करोड़ भारतीयों का फैसला है। अब तक के उनके इतिहास में 11 साल के कार्यकाल में कोई भी फैसला मोदी जी का कभी किसी एक धर्म के लिए, एक जाति के लिए, एक समाज के लिए नहीं हुआ है। हर धर्म के लिए, हर वर्ग के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई हैं। ठीक है, लेकिन उसमें श्याम सलून साहब, आप 140 करोड़ की जब बात करते हैं तो उसी 140 करोड़ में वो लोग भी हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं अपने देश के ही लोग, अपने ही प्रदेश के लोग, लेकिन वही सवाल खड़े कर रहे हैं। अब यहाँ पर प्रश्न यह है ना कि लड़ना उनसे भी है, अंदरूनी लड़ाई उनसे भी है। एक तरफ देश की लड़ाई है जिसमें पूरा देश एक सुर की बात करता है, लेकिन जब आपस की राजनीति की बात आती है तो वहां पर अलग चीजें दिखने लगती हैं। बहरहाल मनोज कुमार साहब, यही प्रश्न मेरा है, एक प्रोपेगेंडा देश के अंदर और दूसरा पाकिस्तान की तरफ से, वहां की मीडिया की तरफ से लगातार फैलाया जा रहा है, चाहे सोशल मीडिया हो या वहां के जो प्रमुख चैनल है, वहां पर धमकी भी दी जा रही, वहां पर यह भी तय कर दिया गया कि हाँ हमारे पास इतने हथियार हैं, अगर भारत की सरकार या सेना कोई एक्शन की बात करती है तो हम परमाणु से बिल्कुल लैस हैं, हम पे कोई धमकी देकर आकर अटैक नहीं कर सकता है। ये मीडिया प्रोपेगेंडा भी दोनों तरफ चल रहा है। नहीं बताया, और मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने इसीलिए जो वहाँ के चैनलों को बहुत जल्दी ही बंद कर दिया। बहुत ही अच्छा मैसेज जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से एग्रोवेशन ऑफ 370 और 35 से हटाया गया और उसके बाद जो जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट
शुरू हो गया और वहाँ के लोगों में जो एक प्रॉस्पेरिटी आने लगा। अब जैसे अगर हम बात करें वहाँ का सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आने लगा। वहीं अगर पीओके की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इतना महंगाई बढ़ा हुआ है, पेट्रोलियम प्राइस का दाम इतना बढ़ा हुआ है, चावल दाल सब्जी इतना बढ़ा हुआ है कि पाकिस्तान जो है अब उनको लगा ऐसा कि कहीं पीओके वाले भी जो है फिर ज्यादा शोरगुल ना मचाने लगे। तो इस तरह से जो है यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी को देख करके जिस तरह से टूरिज्म यहाँ पे डेली बेसिस पे बढ़ने लगा, लोगों में एक समृद्धि आने लगी, तो इसको लेकर के पाकिस्तान में मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का एक प्रोपेगेंडा किया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से भारत सरकार ने मल्टी लेवल पे काम किया जा रहा है, जैसे वर्ल्ड लेवल पे भी एक पाकिस्तान को किस तरह से अलग थलग किया जाए, इसको लेकर के भी भारत सरकार इस पे काम कर रही है। और इसके साथ साथ जो है हमारा डिफेंस मजबूत हो, इसको लेकर के भी जो है 26 रफाल जो फ्रांस से खरीदने की बात कही गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार जो है मल्टी लेवल पर काम कर रही है, ताकि इसको जो है मल्टी लेवल पर काम कर रही है ताकि जो है पाकिस्तान को अलग थलग करते हुए उसको जो है इस मुद्दे पे मजबूत किया जाए कि वो इस तरह का आतंकवादी घटना फिर से करने का कोशिश ना करे। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से इंफॉर्मेशन का जैसे ये घटना घटी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक कड़ा संदेश गया, तो पाकिस्तान के साइड से जो है सोशल मीडिया पे चाहे चैनलों में जिस तरह से वो स्टेटमेंट आया और उसको इस तरह से वो बरगलाने लगा कि अब पाकिस्तान जो है बहुत कुछ भारत के खिलाफ कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान का जिस तरह से इकोनॉमिक कंडीशन है, वहाँ तो लोग खाना खाने के लिए अच्छा खाना नहीं खा पा रहा है, मतलब नॉर्मल बेसिक रिक्वायरमेंट भी वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो वहाँ के लोगों में भी आक्रोश है और उस तरह के आक्रोश को मतलब लोग पीपल को जो है समझाने के लिए कि नहीं ये ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा जो है भारत पाकिस्तान वाला ज्यादा मुद्दा है, हम लोगों को भारत पाकिस्तान या कश्मीर पे ज्यादा कुछ करना चाहिए। तो जो मेन इशू है वहाँ के लोगों का, जो रोटी कपड़ा मकान ये भी वहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, उसको हटाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा किया है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार जो है इस पे भी लगा हुआ है कि वहाँ का इकोनॉमी को थोड़ा और उसको खराब कर दिया जाए। जैसे 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 और बढ़ेगा, इसको ज्यादा शॉर्ट पीरियड में नहीं करने की जरूरत है। इसको जितना बढ़ाया जाएगा उतना पाकिस्तानी इकोनॉमी कमजोर होगा, लोगों में जो है आक्रोश होगा, तो लोग जो है बखूबी जो भी वहाँ पे सरकार है उसके खिलाफ होंगे। और जो टेररिज्म जो वहाँ पे फैल फूल रहा है, मुझे लग रहा है कि सरकार को मजबूर हो जाएगा कि इसको जो है कम किया जाए, कंट्रोल किया जाए, इसको खत्म किया जाए। और वर्ल्ड कंट्रीज का भी प्रेशर बनेगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ अच्छा होगा अगर इस तरह का अगर स्टेप भारत सरकार द्वारा, मुझे ऐसा लग रहा है कि किया जा रहा है, मल्टी लेवल पे काम किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान को इस तरह से कमजोर कर दिया जाए ताकि आने वाले समय में कुछ नहीं कर पाए। ठीक है नवाब चौधरी साहब, जो इस वक्त मौजूदा सवाल खुद पाकिस्तान के सामने है वो सिर्फ ये नहीं कि भारत या भारत का एक्शन, उसके खुद के, चाहे वो बलूचिस्तान की बात कर लें, जो अंदरूनी उनकी लड़ाई चल रही है वो भी उनके लिए चुनौती है, लेकिन उसको खारिज करते हुए वो सीधा अल्टीमेटम दे रहा कि हम भारत से निपट लेंगे। जो स्ट्रेटजी इस वक्त भारत की है, भारत सरकार की होगी, हमारी सेना की होगी, हमारे जवानों की होगी, वो कमोबेश इसके इर्द गिर्द होगी कि दोनों तरफ से तोड़ा जाए, नदियों से पानी बंद करके या पानी छोड़कर भी, उसके साथ साथ एक्शन लेकर भी। और जो अंदरूनी लड़ाई खुद पाकिस्तान के अंदर है, बलूचिस्तान के अंदर दिखाई देती है, उसके पहले जो हमने घटनाक्रम देखा था, कितने लोग मारे गए उनके सेना के, वो और बड़ी स्ट्रेटजी का हिस्सा बन सकते हैं भारत के लिए। ये है पाकिस्तान पहले ही घुटनों पर आ चुका है और ये कहने की बात नहीं, इसको पूरा विश्व जानता है, भारत नहीं पूरा विश्व जानता है। पाकिस्तान की जितनी घनौनी हरकत जो उन्होंने किया है, जिस तरीके से हमारे भाइयों को बर्बरता के करके मौत के घाट उतारा है, और उसी दिन से उन्होंने किया, बहुत बड़ी गलती कर दिया ये काम करके, और उनको बिल्कुल नस्ता नाबूद करके। आप ये देखिए पीओके में क्या हरकत हो रही है, पीओके घबराया हुआ है, पीओके जितने भी टेररिज्म के जो भी कैंप बने हुए सब वो खाली कराया जा रहा है, कि उनको पता है भारत सबसे पहले आक्रमण करेगा तो पीओके पे कब्जा होगा आपके। और ये समय दूर नहीं है। मैं आपको एक स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये मैं सेना के होने के नाते, मैं भी सैनिक में 20 साल में सेना में काम करके आया हूँ, और हमारी सेना
भारत की सेना इतनी मजबूत, भारत की सेना का चौथा पांचवा स्थान है अभी विश्व के अंदर। और भारत की सेना किसी भी कीमत में ये बदला लेके छोड़ेगी और बदला ऐसा लेगी, इसकी 3-7 चीजें याद करेंगी। जैसे बहुत बड़ी गलती किया, गलती का सजा तो पाकिस्तान को बहुत नहीं पड़ेगी। आर्थिक स्थिति से ये कमर तोड़ दी गई और मानसिक स्थिति कई मानसिक स्थिति कमजोर हो चुकी है, घबराए हुए हैं। वो कुछ ही बोल देते हैं, उनके नेताओं को देखिए कुछ भी बोल देते हैं, जब कोई सिस्टम ही नहीं बोलने का। पर लेकिन ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे देश के अंदर कुछ लोग हैं। मैं तो सभी 140 करोड़ देशवासियों से निवेदन करूंगा, अपील करूंगा, हमारी सेना का मनोबल बढ़ाएं। केंद्र सरकार को मजबूत के पास ताकत है, तीसरी भारत के पास ताकत अभी आई है और 30 ड्रोन अभी आने वाले हैं। और 30 ड्रोन आने के बाद में चुन करके उनके आकाओं को घर में घुस करके उन्हें हलक में से जीव निकाल के उनको मौत से घाट उतारा जाएगा। पाकिस्तान को कोई नहीं छोड़ा जाएगा उन पर। लेकिन चौधरी साहब, जो मौजूदा जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान पहले से घुटने पर है, लेकिन क्या ये सिर्फ महज दिखावे के लिए है? क्योंकि कोई भी देश जल्दी ऐसे हार नहीं मानता, लेकिन अंदरूनी हालात से तो वाकिफ है। वहां के खुद के नेताओं की बातें, उनके मंत्रियों की बातें, रक्षा मंत्री ने कह दिया कि 30 साल से अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के कहने पर हम आतंकवाद को पालते पोसते रहे हैं, लेकिन अब हम खुद आतंकवाद के शिकार हैं। ये रोना रोकर वो अपने आप को कितना बेबस खुद दिखा रहा है। ये पाकिस्तान की बहुत पुरानी हरकत है और ये पिटोकरा देश है। जब एक गाल पर चांटा लगता है, दूसरा गाल को आगे कर देता है, मार दो। आप देख लीजिए कितनी बार इसको पीटा है पाकिस्तान को। तो 65 की लड़ाई में इसको खदेड़ा था, 71 की लड़ाई खदेड़ा था, इसके बाद कारगिल खदेड़ा था। कितनी बार इसको हो गया, इसके बाद बालाकोट सर्जिकल स्टार्ट हुआ था। कितनी बार, जितनी बार इसको मारा जाता, पीटा जाता है, उतना ही ये गाल को आगे कर देता है। ये बेशरम देश है, निकम्मा देश है, इसकी कोई बोल तुलना नहीं है। भारत के बराबर कहीं कर ही नहीं सकता। कहां कर सकता है? भूखा मर रहा कंट्री है, भूखा मर रहा है, कटोरा ले घूम रहा है, दर भीख मांग रहा है, कभी किसी कंट्री में कभी किसी कंट्री में जा करके। कौन उसको कोई भीख देने को तैयार नहीं है। अब प्रधानमंत्री की, भारत सरकार की घोर करना चाहता है, माननीय प्रधानमंत्री घोर करना चाहता है, किसी को कोई कीमत कोई वजूद ही नहीं है इसका। बाकी मैं यह कहना चाहता हूँ, देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ, हमारी भारत की सेना बहुत मजबूती के साथ में जल्दी से जल्दी अभी इसका सबक सिखाएगी। वो टाइम दूर नहीं है, अभी 2 दिन 4 दिन 3 दिन ये ऐसा सबक सिखाएगी जिंदगी वो 3-7 चीजें की याद रखनी पाकिस्तान की, हमने कहा भारत से पंगा ले लिया। बहुत बड़ी बात है ये। हमारे देश का प्रधानमंत्री वो नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हमारे बहुत मजबूत और बहुत गंभीर और पेशेंस के साथ हम काम कर रहे हैं। हम सबको मद्देनजर रखते हुए हमें बदला भी लेना है, अपना स्वाभिमान भी रखना है और देश को आर्थिक मजबूती भी रखनी है और पाकिस्तान को सबक भी सिखाना है हमारे। बड़ी बात है चौधरी साहब, चूंकि आप सेना में सेवा दे चुके हैं, एक्सपर्ट हैं आप, तो इस बारे में अगर जब आपका एक कॉन्फिडेंस दिखाई देता है तो भरोसा और बढ़ता है कि हाँ, हम सक्षम भी हैं और सरकार भी इस वक्त जो है वो मजबूती के साथ एक्शन लेने की तैयारी में है। ये उसके पास विल पावर है। श्याम सलोन साहब, सदन के अंदर पीओके का जब जिक्र हुआ था एक दौर में, तो अमित शाह ने पूछा था कि किसका मानते हो पीओके। अब एक चर्चा नई शुरू हुई है, चौधरी साहब भी वही कह रहे हैं कि जब पहला एक झटका लगेगा तो पीओके के जरिए होगा। हम माने कि हाँ, आपकी सरकार में वो विल है कि जो सदन में कहा गया अब उसका वक्त भी आ गया। जो शब्द अमित जी ने बोले हैं, पीओके भारत का अभिन्न अंग बन के रहेगा। आप देखेंगे सबसे पहला हमारा कब्जा हुआ वो पीओके पर हुआ, क्योंकि जो जितने भी आतंकवादी अंदर आते हैं ये उसी के रास्ते से आते हैं। आज कायदे से जो हमारे देश के तमाम विपक्षी नेताओं का जो चल रहा है सिस्टम, आज होना क्या चाहिए था, हमें अपने धर्म से, अपने इतिहास से हमको सबक लेना होता है। द्वापर युग में महाभारत हुई थी, तो महाराज युधिष्ठिर ने भीम से भयम प्रजाधिकम शतम, यदि बाहर किसी से लड़ाई होती है, किसी शत्रु से झगड़ा होता है, तो हमको ये नहीं देखना चाहिए कि कौरवों की लड़ाई है या हम पांडवों की है। तब उन्होंने कहा था भयम पंचाधिकम शतम, हम 5 और 100 एक है, 105 हैं। आज भारत के तमाम विपक्ष के नेता इस बात को अमल में नहीं ला रहे हैं। आज वो बार बार नई चीजें लेके आते हैं। एक राजा लालू प्रसाद की पार्टी के एक नेता कोई यादव है, शक्ति यादव कौन है, वो कहता है स्क्रिप्ट पे कहानी। मतलब आप जिस जनता के बीच में जाओगे
तो जनता को क्या मुंह दिखाओगे? आप कहानी स्क्रिप्ट बोल रहे हो। आप अपने देश पर, अपने सरकार पर, अपने देश नागरिकों पर ये शक करते हो, आरोप वोटों की खातिर आप पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश की वकालत कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए लोगों को। लेकिन मोदी जी, अमित शाह जी, हमें विश्वास है हमारी सरकार पर, राजनाथ सिंह जी पर। और पाकिस्तान जो है खेल भी और भारत एक कंट्री हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि 70 साल में जो सुरक्षा के क्षेत्र में इसरो को भी जो हम लोगों ने बनाया, IIT बनाया, IIM बनाया, इस तरह के जो वर्ल्ड क्लास का संस्था हम लोगों ने बनाया। लेकिन वही पाकिस्तान पिछले 70 साल वो भिखारी कंट्री से जहाँ भी जाता है वहाँ पे पैसा मांगता है। तो और साथ साथ उन्होंने बांग्लादेश उसका कंट्री था उसको भी अपने साथ में रख पाया। तो ये पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है के आधार पे वहाँ पे शासन चलता है। जब वो मिलिट्री को लगता है कि हमको अगर सत्ता लेना हो तो इस तरह का जो आतंकवादी घटना वहाँ पे करता है और पूरे वर्ल्ड को, अपनी कंट्री को ये एश्योरेंस देता है कि नहीं यहाँ पे सब कुछ है। तो ये चीज है। लेकिन आप जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री भारत में जो एक संकल्प लिया है कि हम जो है जो आतंकवाद है और उनके आंकड़ों को कई ध्यान आ रहे हैं, ये हानिकारक है, ये आदमी के साफ है। देश की जनता इन लोगों को माफ नहीं करेगी। बदला हमारे नियंत्रित पर्यटकों पर हुआ है हमला, बदला लिया जाएगा और बहुत शीघ्र लिया जाएगा। हमें विश्वास है अपने मोदी जी पर, ठीक है, अपने प्रधानमंत्री जी पर। जी कमेंट आपका, जो गुफा छोड़ा गया और कश्मीर से कुछ लोगों के, सारे कश्मीर के लोगों का नहीं, ज्यादा लोगों का यही कहना है कि हमें प्रण भी मिल रहा था, हमें आगे उन्नति के लिए मौके मिल रहे थे, सरकार ने जो प्रयास किए थे पिछले दिनों, लेकिन अब उनके लिए खुद के लिए भी चुनौती है। और कुछ लोग हैं जो कि हो रहा है कि असल में कश्मीर को टारगेट कर रही है जो सरकार है भारत की, वो कश्मीर के नाम पर इस तरीके की घटना को एक आधार बनाकर, बहाना बनाकर उनको टारगेट करके परेशान कर रही है। कश्मीर के जो लोग हैं, अभी आपने देखा होगा इससे पहले हमारे कितने जवान शहीद हुए थे, कभी कश्मीर की जनता ने कभी कैंडमार्क नहीं निकाला था। आपके कश्मीर की जनता के अंदर इतना आक्रोश है और कश्मीर की जनता समझ चुकी है केवल हमारा विकास जो अभी शुरू हुआ है मोदी जी के शासनकाल में, इससे पहले बहुत बुरी कंडीशन कोई शासन लगता रहता था, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं आज क्रैकडाउन हो गया, आज वहां क्रैकडाउन हो गया, तो वहां चलते जो सरकार दल गए उनके जो कश्मीर के नाम पर खा रहे थे तो उनकी दुकानें बंद हुई हैं और उन्हीं में किस तरीके से कश्मीर में डेवलप हो रहा है, क्यों विकास कर रहा है। एक बार मेरे साथ वहां के नेता जुड़े थे ये कश्मीर के PDP के, उन्होंने बोला था कि अगर 370 से हाथ लगाया तो कश्मीर बाथरूम के ढेर पर बैठा हुआ चैलेंज करके उसने बोला था मैं कि कश्मीर भारत की बात हो, कश्मीर ये पटाखे की आवाज नहीं आएगी। और 370 ऐसे SIT भारत सरकार ने जैसे गधा पे सिंह, तो इस कुछ लोगों को दिक्कत है वहां पर। बाकी कश्मीर में चैन सुकून हो गया है अभी, वहां की जनता खुश है और जनता भारत के साथ है, भारत की सेना के साथ है। आप कैंडल मार्च को देख लीजिए, तकलीफ उनको भी हुई है। और सबसे बड़ी अंदरूनी ये सबसे बड़ी बात है कि जो सिक्का चला था दूसरी प्लानिंग से था। उन्होंने हिंदू के नाम पर एक इनका हत्या करेंगे तो के अंदर के और मुस्लिम गृह युद्ध छिड़ जाएगा। पर लेकिन हमारे देश के मुसलमान भाई भी हिंदू भी समझ कुछ नहीं किया, पर वो सिक्का उनको उल्टा पड़ गया। आज पाकिस्तान को ना नगले जा रहा है ना थूका जा रहा है। क्या हुआ है अब कह रहे तो पाकिस्तान कह रहा है क्या, वो तो फंस गया अभी बुरी तरह से, पाकिस्तान आ गया है। और मैं फिर भी भारतीय 140 देश करोड़ देशवासियों को और राजनेताओं को फिर पुनः अपील करूंगा, भाइयों देश की सेना को मजबूत करो और भारत सरकार को कंधे से कंधे मिलाकर करके पाकिस्तान को अच्छा सबक सिखाना है और पाकिस्तान को नक्शे से मिटाना, आपके कुछ नहीं है। और ये
सेना हमारी बहुत जबरदस्त तैयारी को भी जो प्लानिंग चल रही है, हमारे अधिकारियों को प्लानिंग चल रही है। जिस दिन प्लानिंग क्लियर हो जाएगी उस दिन देखना किस तरीके से पाकिस्तान को अटैक होता है। तो पाकिस्तान बॉर्डर पे वो फोर्स लगा ले, चाहे टैंक खड़ा कर ले, कुछ भी कर ले। अभी मोदी ने, अभी मैं इंडिया टीवी इंटरव्यू देखा था कि मोदी जी बोला सेना हनुमान जी की जय, बजरंगबली की जय बोलकर सीधा मारा। तो ऐसा हमारे देश की हमारा भारत सरकार वो मजबूती के साथ है और मजबूती से जवाब दे रही है, और जवाब देगा। सेना को बहुत, सेना भी हमारी जवाबदारी है। मैं फिर कहना चाहूंगा, सेना को मजबूत करें, सेना का मनोबल ना तोड़े, सरकार का मनोबल ना तोड़े, मनोबल बढ़ाएं और पाकिस्तान को जल्दी जल्दी जवाब देना करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवाब साहब आपका, श्याम जी आपका और कुमार जी आपका। तो मौजूदा दौर में पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि वो अपने ही खुद के किए हुए कृत्य में घिर गया। अब उसके सामने संकट यह है कि अगर वो थोड़ा भी अपनी तरफ से इस तरीके की बात ना करे तो पूरी दुनिया में पहले ही एक्सपोज हो चुका है और भी ज्यादा एक्सपोज होगा। इसलिए थोड़ी बहुत धमकी देने का काम वो अभी भी कर रहा, लेकिन अंदरूनी टूट हो, बलूचिस्तान के लोगों का विरोध हो और फिर भारत सरकार का एक्शन या पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से अलग अलग देशों का भारत को सपोर्ट, ये सारी चीजें मिलाकर पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ा कर रही हैं।